ठीक है। कितने लोगों ने मॉडल पेपर खोल के देखा है, मतलब अभी तक नो ड्राइव से? किसी ने नहीं देखा? नो सर। नो सर। अच्छा, देखो ये पहले तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ऐसे कॉम्पिटिटिव देती थी, मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा करती थी। यहाँ पे देखो पहले शॉर्ट आंसर पूछ लिया करता था, तो नीचे क्या होता था, लॉन्ग आंसर पूछ लिया करता था। मैं इंक्लूड नहीं किया गया। हाँ ये है मेन। देखो यही लखनऊ यूनिवर्सिटी का पैटर्न हुआ करता था और इसी तरीके से पेपर पूछा करती थी। लेकिन अब जो ये पैटर्न है, जो शॉर्ट आंसर वाला जो ऊपर पैटर्न दिख रहा है एनी 5 वाला, इसे हटा दिया है। अब ये जो तुम्हारा ये दिख रहा है पूरा, मतलब जितने भी यूनिट वाइज करके दिख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट वाइज में 16 नंबर का हर एक क्वेश्चन आने वाला है। 16 नंबर के हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ए बी सी करके दिया रहेगा और जो भी ए बी सी दिया रहेगा उसको कम से कम 1 से लेके 1.5 पेज में, मतलब 1 और 1 हाफ पेज इतना लिखोगे, तब जाके वो तुम्हें 3 नंबर एक क्वेश्चन के देंगे। और कभी भी इसमें फुल मार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं कभी भी किसी को, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले। तो तुम लोगों से बस इतना ही कह रहा हूँ कि जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये जो हम लोगों के हर क्वेश्चन पेपर में हर जगह हम लोगों ने तुम लोगों के लिए यहाँ पे अपडेट किया है अपना रिटेन नोट्स। ये लोग हम लोग खुद क्लास में बैठ के बनाते थे और ये खुद टीचर लिखवाते थे। हम लोग क्या करते थे, एग्जाम जब आता था तो इस तरीके के नोट्स पढ़ लेते थे और 4-5 साल के जो यहाँ पे मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में सबके लिए डाला है, ये इतना पढ़ के जाते थे तो लोग सेमेस्टर में काफी अच्छा करके आते थे। ये जितना है तुम लोगों के मॉडल पेपर जो तुम लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि मैं कई दिनों से यहाँ पे डेली ट्रैक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, डेटा देखते हो डेली। मैं प्रीमियम मेंबर्स पे जितने लोग हैं सबको मैं इन्फॉर्म करते रहता हूँ कि देखो आज सबसे ज्यादा कम मेरा जा रहा है थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, वो तो जैसे लगता है कि खोल के देखते भी नहीं है, इस तरीके से मतलब फील हो रहा है आजकल। तो मैं कहता हूँ यार देखो हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमें ये लगता है कि जितना कहो, मतलब पैसे की बात तो चलो छोड़ो कि कोई आज के जमाने में इतना नहीं कर पाएगा इतने कम अमाउंट में, ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट तुम खोल के पढ़ा करो और सबसे पहले फोकस किया करो ये पूरा पढ़ लो जो रिटेन नोट्स है। पूरे जितने भी रिटेन नोट्स है उसे पढ़ो और उसे देख के लिखना शुरू करो, क्योंकि अभी से लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए सेमेस्टर में मुश्किल हो जाएगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो, चलो मानता हूँ कि कुछ लोग नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल, एटलीस्ट उसका फार्मूला तो याद कर लो यार। कम अगर फार्मूला लिख के आओगे तो कम से कम 3 से 4 नंबर मिलेंगे। फर्स्ट ईयर वालों के पास तो ऑप्शन है, न्यूमेरिकल नहीं करना है उनको, उनको सिर्फ थ्योरी लिख के आना है एग्जाम में। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में कोई छोड़ने वाला नहीं है, फिफ्थ में तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो उसमें नहीं कोई छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये पैटर्न और ये तरीके हैं, तो कौन कौन इस तरीके को अपनाएगा जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में। डेली लिखने की प्रैक्टिस कौन शुरू करने जा रहा है? डेली लिखने की प्रैक्टिस कौन कौन करेगा? अभी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। आज ही से स्टार्ट करेंगे। और कौन करेगा? मैंने घर से नैन्सी ने बोला आज से करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। आज से करेंगे, कीर्ति ने बोला आज से करेंगे। देखो पहले क्या करना ना, जो हम लोग नोट्स बनाए ना, तुम जैसे मान लो डेली पढ़ते हो, इसी नोट्स को देख के लिखा करो। समझने के लिए लिखने की आदत डालो कि एक क्वेश्चन लिखो तो एटलीस्ट 5.5 से 7 पेज लिखो, मतलब 5 पेज एंड हाफ पेज और 7 पेज के अराउंड में लिखना शुरू करो। जब ये लिखने की तुम्हारे अंदर कला आ जाएगी ना, तो फिर वो 3 घंटा कैसे बीत जाता है ना, वो पता नहीं चलता वहां पे एग्जाम में कि 3 घंटा बैठा और बीत गया, वो पता नहीं चलता है। और ट्राई करो कि जो पढ़ो पहले उसे समराइज किया करो, मतलब पहले उसका एक माइंड मैप बना लिया करो। मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ तरीके से अपडेट किया हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बार बार, कि पहले क्या करो, किसी भी चीज का डायग्राम बना के अपने दिमाग में मतलब रख लो कि अरे ये क्वेश्चन है, अगर इसको मान लो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है यहाँ पे, जैसे बिजनेस फाइनेंस के मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इन लोगों में हमने कई सारे बनाए थे, कुछ इस तरीके से कर लिया करो, ये ज्यादा अट्रैक्टिव होता है आंसर में। मतलब हम जब भी लिखा करते थे कॉपी में, तो मैं ऐसे कर देता था और मेरा क्या होता था, आधा पेज भर जाता था, फिर नेक्स्ट लिखने जाता था उसका फीचर,
फीचर लिखने के बाद फिर डायग्राम बनाता था, डायग्राम के नीचे फिर एक्सप्लेनेशन करता था। तो अच्छे खासे मतलब कभी भी सेमेस्टर में 60% से कम नहीं आया, और एग्रीगेट जाके जब तक एमसीक्यू होता तो 80% तक मेरे नंबर चले जाते थे। अब तुम लोग ये चीज अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कॉपी छोड़ के आओगे तो तुम्हें फेल होने से भी कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ हम लोग क्या करते थे, हम लोग टारगेट बना के जाते थे। जो नहीं पढ़ता था वो सिर्फ कहता था भाई हम 1 और 2 यूनिट पढ़ूंगा, बाकी सेमेस्टर में अच्छा करके आऊंगा, क्योंकि ऑप्शन मिल जाएगा आराम से। 4 यूनिट है, 2 यूनिट से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अब तुम्हें पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। अब बताओ, तो इस तरीके से पढ़ो। पहले क्या करो, पहले रिटेन नोट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेन नोट्स। ये तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं रिटेन नोट्स, और कोई बना के देता भी नहीं है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे 6 सेमेस्टर में, तो अपने क्लासमेट को हर ग्रुप में शेयर कर दिया करते थे। जो हम लोग बनाते थे फिर से शेयर कर दिया, कि सब कोई उसी से पढ़ के आता था, अच्छे खासे एमसीक्यू सॉल्व करके जाता था। रिटेन नोट्स सबके में, चाहे वो 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे 1st का हो, चाहे वो 5th का हो। तो पहले रिटेन नोट्स को अच्छे से लिख लो, मतलब देख के लिख लो। प्रिंट मत कराओ ठीक है, लेकिन देख के नोट्स बनाओ, लिखना शुरू कर दो। जब लिखोगे तो समझ में आएगा तो फिर माइंड मैप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम पे फोकस करोगे, फिर अच्छा कर पाओगे। जिस दिन डायग्राम पेपर में बना के आओगे, नंबर भी अच्छे से मिल जाएंगे। और ट्राई करना कि अभी तुम लोगों का ये जो भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं 20 नंबर के, ये कोई मिस मत करना। ये नंबर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये डूबते हुए मतलब को तिनके का सहारा मिलता है, तो ये नंबर काम करता है वहां पे। इन सब चीजों का आज से पालन करना शुरू कर दो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी नए हैं, उन्होंने कभी एग्जाम में अपेयर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके पास आदत नहीं होगा लिखने के लिए, लेकिन फिर भी आदत डालो कि एटलीस्ट बड़े जो क्वेश्चन है उन्हें 5.5 से 7 पेज लिखना शुरू करो, और उसके बाद से क्वेश्चन लिखने के बाद हमें भेजा करो या आशी को भेज दिया करो, जो भी तुम्हारी एडमिन है उनको भेज दिया करो। जिसके पास टाइम होगा वो देख के तुम्हें बताएगा, नहीं आप ऐसे कर दो या इस तरीके से चेंजेस कर दो। क्योंकि मैं तुम लोगों को बार बार एक कॉपी भी दिखाया था, और वही कॉपी मैं बार बार मैं दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, ये देखो, ये 3rd सेमेस्टर की बिजनेस फाइनेंस की कॉपी है। और किस तरीके से प्रोफेसर ने नंबर दिया, क्योंकि इनकी गलती क्या थी, इन्होंने कुछ अच्छे कारनामे किए, मतलब कॉपी तो इन्होंने सब कुछ अच्छे से भरा, लेकिन बस इन्होंने क्या किया, डायग्राम मिस किया था, और वहीं पे प्रोफेसर इन्हें क्या किया, नंबर कम दे दिए। देख लो, ये देखो, यही कॉपी है, और इसी तरीके से कॉपी मिलेगी। ये टोटल तुम्हारे 42 पेज की कॉपी होती है, एक पेज में तुम्हारा नाम होता है और ये ऊपर से होता है, ठीक है। ये 42 पेज की कॉपी थी, ये देख रहे हो। ये इन्होंने क्या है, इनकी गलती क्या है, कौन बताएगा इनकी गलती, इन्होंने क्या क्या गलतियां किया है तुम्हारे हिसाब से, क्या क्या लग रहा है बताओ। 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कोई बताओ। तुम लोगों तो एक बार